नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट पर एक्शन जो है वो तो आपके सामने लेकर आएंगे ही, स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे शुगर की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो शुगर के प्राइसेस हैं वहां तेजी देखने को मिली है। दाम $19 के पार निकल चुके हैं। क्या है तेजी का कारण और देश में क्या इस तेजी का असर पड़ेगा? अगर हाँ तो कितना, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी और साथ ही LNP एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनफैक्ट हमने जो प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे, अगर हम लंदन में देखें तो प्राइसेस 2 वीक्स के हाई पर है, न्यूयॉर्क में 2.5 मंथ्स के हाईस पर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्राजील में हमने ड्राउट और हीट कंडीशंस देखी हैं, जो ब्राजील की क्रॉप्स डैमेज होने की खबरें हैं, उसके कारण ये सर्ज आया है या और भी फैक्टर्स हैं? इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइस सर्ज हुए हैं वो कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं? फिलहाल क्या सिचुएशन है? देखिए, ये सिर्फ ड्राई मौसम या फायर की वजह से सिर्फ नहीं है। फायर तो है ही, बिकॉज स्टिल फायर जो हुआ है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है और एक्सटेंड हो रहा है। दूसरी बात उसमें ऐसा है कि 30 सितंबर को ये एक्सपायरी आ रही है, तो शॉर्ट कवरिंग काफी हो रही है। और कल एक इरक्रू का एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट ने काफी तेजी की बात बताई है। तो उसकी वजह से वो शॉर्ट कवरिंग आ गई और कल से फंड लोगों ने काफी लॉन्ग जाने की शुरुआत कर दी है। तो तेजी बरकरार रहेगी। यहाँ से 8 से 10% रोज शुगर के रेट्स जो है 22 सेंट क्रॉस कर सकते हैं मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के। और जहां तक अभी तो हमें ये व्हाइट शुगर जो है, इसमें यूरोप और यूक्रेन की रिफाइनरी की वजह से वहां पे सरप्लस है, वहां पे कोई कमी नहीं है। पर रॉ शुगर में एक गवर्नमेंट ने जो भारत की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पहले डोमेस्टिक सप्लाई उसके लिए काफी चीनी है, फिर इथेनॉल इथेनॉल के लिए भी है। अगर पेरिटी के हिसाब से जब 22 सेंट के ऊपर अगर चीनी चली जाती है तो एक इंडिया को अच्छी खासी एक मार्केट मिल जाएगी, जहां पे पेरिटी टू इथेनॉल या हम कहते हैं एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा ये रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में रो शुगर सप्लाई की थोड़ी कमी दिख रही है। वहां पे सरप्लस नहीं पर डेफिसिट दिख रही है। तो हमें ये लगता है कि एक अच्छा मौका हमारी सीजन के टाइम ओके। पे मिलेगा, सब्जेक्ट कि गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट की अलाउ करती है तो। तो शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी आप एक्सपेक्ट करें कि रीलुक हो सकती है फिर ऐसी कंडीशन में? नहीं, कैसा है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से बोल दिया है कि पहले हम डोमेस्टिक कंजप्शन देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, 7 मिलियन टन के ऊपर की इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी हो गई है। तो हमें 5 मिलियन टन अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग करते तो ये सीजन में मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई एक्सपोर्ट की परवानगी मिले। उम्मीद कम है, बहुत कम है। ओके। ओके, तो इंडिया में फिलहाल अवेलेबिलिटी कैसी देख रहे हैं आप, फेस्टिवल डिमांड को ध्यान में रखते हुए? और जैसे आपने कहा रॉ देखिए, शुगर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, अगर हम रिटेल प्राइसेस को देखें तो आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो रो प्राइसिस जो है 22 सेंट को क्रॉस करेगी, ये मैंने आपको बताया। और जहां तक हिंदुस्तान में चीनी की उपलब्धि की है, तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है करीबन 55 से 60 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक की एंड ऑफ 30 सितंबर को। पर ये बार हमारे पास चीनी रहेगी करीबन 78 लाख टन। और अगले साल का प्रोडक्शन भी ये साल से ही थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कम नहीं रहेगा या इक्वल टू रहेगा। तो इस हिसाब से हमें कोई शुगर की कमी दिख नहीं रही है। पर बैलेंस आउट होगा कि हमें डोमेस्टिक और ये इथेनॉल के लिए उपलब्धि मिलेगी। पर रियल प्रोडक्शन फिगर जो है वो जनवरी मंथ में मिलते हैं। अगर कुछ अच्छा रिकवरी यील्ड मिलती है तो एक छोटी सी 1 या 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की विंडो खुलेगी भी तो जनवरी फरवरी में। और रिटेल प्राइसेस किस रेंज में देख रहे हैं आप फेस्टिवल सीजन के दौरान या उससे ठीक पहले? यहाँ यहाँ रिटेल प्राइस कोई बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हमारे पास काफी चीनी पड़ी हुई है और गवर्नमेंट जो है रिलीज मैकेनिज्म से मार्केट को हैंडल करती है। तो काफी रूल्स रेगुलेशंस पे चीनी होने की वजह से कोई फेस्टिवल की जितनी चीनी चाहिए उतनी सप्लाई होती रहेगी और बिल्कुल कोई दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं। ओके, तो रिटेल में दाम नहीं बढ़ेंगे, रॉ शुगर के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो ये फिलहाल की स्थिति है। लेकिन
फेस्टिवल डिमांड या डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई पर्याप्त है। शुक्रिया प्रफुल्ल जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अब लेते हैं आपके सवाल, लेकिन सवाल को लेने से पहले पूछ लेते हैं कुछ सेलेक्ट ट्रेड्स भूपेश से। भूपेश बताइए आपके पिक्स। जी नमस्कार। आज की ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है कि 5,820 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल का वायदा मिलता है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 5,750 के नीचे की स्टॉप लॉस लगाएं। 5,900 और 5,950 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर इसके अलावा दूसरे बाजार की बात करना चाहें तो गोल्ड के वायदे में खरीदारी करनी चाहिए। सॉरी, गोल्ड वायदा 73,100 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 73,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 73,300 और 73,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं सवाल जवाब की। हनी ने सवाल भेजा है जलंधर से। गोल्ड पर इनका सवाल है, गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या ये सही समय है खरीदने का? बताइए भूपेश। जी, मुझे लगता है कि कल का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज रात जो फेड का डिसीजन आने वाला है उससे गोल्ड के भाव में हो सकता है गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। परंतु वहीं अगर गोल्ड के ट्रेंड की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और मैं लगातार आपके चैनल पे सलाह देता रहा हूँ कि गोल्ड एक बहुत सुपीरियर क्वालिटी का एसेट क्लास है। इसमें खरीदारी कभी भी करी जाए वो उचित ही रहेगी। ओके, लतिका का सवाल है फरीदाबाद से। सिल्वर पर सवाल है, एक लॉट इन्होंने 68,000 में खरीदा था, जानना चाहती हैं भाव काफी बढ़ गए हैं, 1 लाख तक जाने का इंतजार करूं या मुनाफा लेकर निकल जाऊं? मुझे लगता है कि अभी इनको अपना स्टॉप लॉस 78,000 के नीचे का रखना चाहिए और पोजीशन को कैरी करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भाव इंटरनेशनल बाजारों में अगर देखा जाए तो $35 और $38 के आसपास देखे जा सकते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में बात करें तो भाव 1 लाख के ऊपर बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। ओके, सवाल लेते हैं फिरोज का। दिल्ली से इन्होंने भेजा है, नेचुरल गैस पर 2 लॉट 175 में खरीदे थे, होल्ड करें या मुनाफा कमा लें, जानना चाहते हैं। जी, इस महीने की बात करें तो नेचुरल गैस में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार अपसाइड में 201, 205 और 215 के भाव भी दिखा सकता है। अभी भाव 195 के आसपास है। तो आने वाले समय के लिए इनको अपना पोजीशन में बने रहना चाहिए और इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो करना चाहिए, जो स्टॉप लॉस 182 के नीचे का रहे। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। छवि का सवाल है ओडिशा से, टर्मरिक पर इंट्राडे में क्या रणनीति होनी चाहिए, जानना चाहती हैं। जी, टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में एक काफी बड़ा जोन में बाजार चल रहा है और 14,500 के आसपास का टीएमसी लेना मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पर बिकवाली करने की भी सलाह दे सकता हूँ और जिसका स्टॉप लॉस 14,800 के ऊपर का रखें। नीचे में 14,100, 13,500 तक के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं आने वाले समय। धारा का सवाल है जोधपुर से। जीरे पर इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, 54,585 में जीरा खरीदा था, काफी लॉस में है, क्या करें इस पोजीशन में? जी, अभी तो जीरे के भाव इनकी ली हुई पोजीशन से जस्ट आधे हो चुके हैं, क्योंकि 26,000 का दाम है और 26,000 के जीरे में मुझे लगता है कि लगातार सप्लाई देखने को मिलेगी। अभी बाजार में जिस हिसाब से सोइंग के डेटा आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर लगातार सप्लाई देखने को मिल सकती है। नीचे में 24,500, 24,000 और 23,500 तक के भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं आने वाले समय। ओके, चलिए, तो ये रह रही जीरे पर, काफी नुकसान में इनकी पोजीशन, 26,500 के आसपास भाव कर रहे हैं ट्रेड। शुक्रिया भूपेश आने के लिए, अपने ट्रेडिंग पिक्स और साथ ही स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।